हेलो दोस्तों, एकेजी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमने बेटा क्या साइंस के अंदर फिजिक्स की 4th क्लास स्टार्ट की है, ठीक है ना? जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की जितनी भी लीला है सबका क्या आज निपटारा कर देंगे, ठीक है? और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आप 3 से 4 नंबर का आप पक्का मानिएगा फँसने वाला है, ठीक है? बेटा और ये क्लास के अंदर हम क्या लेंस, लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस की क्षमता, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस, ये सब चीज क्या इस क्लास में हम निपटा देंगे, ठीक। और जैसा कि बेटा आप दिखाई पड़ रहा है ये उत्तल लेंस है, ये क्या है अवतल लेंस, इन सब के बारे में हम क्या आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास हमारे लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो हम क्लास स्टार्ट करें इसके पहले आपके लिए हम 4 लाइनें कहना चाहेंगे। क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। तो हमेशा बेटा जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में बेटा मेहनत करते रहिए, लगन से पढ़िए, ठीक है। आपके माँ बाप को आप पर क्या है, भरोसा है, कुछ उम्मीदें हैं, इसलिए शायद वो आपको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं, ठीक है ना। तो आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। इसी के साथ हम क्या करते हैं बेटा, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। और इस बात की मैं आपसे दावा करता हूँ बेटा कि आप बस बिल्कुल ध्यान से, मन से बिल्कुल अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको क्लास के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पेपर देने जाओ बस एक बार क्लास चला के देख लेना, बिल्कुल आपको वैसे ही दिमाग में चीजें गूंजने लगेंगी। ये मेरा आपसे क्या वादा है बेटा, ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया बेटा, क्या बताया कि जब भी मेरी क्लास आप लिया करो उससे पहले कॉपी पेन उठा लिया करो, अपने साथ में रख लिया करो, क्योंकि मैंने पहले भी पहली क्लास में आपसे वादा किया था कि बेटा यहीं पर मैं याद करवाऊंगा, यहीं पर रिवीजन करवाऊंगा, यहीं पर आपसे लिखवाऊंगा भी, ताकि आपको कोई भी चीज बाहर दोबारा करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। तो हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट बेटा। क्या लेंस, लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, दो पृष्ठों से, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दो पृष्ठों से घिरा कोई ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक पृष्ठ गोलीय हो अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है बेटा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्यतः आपको कितने प्रकार के पढ़ने होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक उत्तल लेंस, कौन सा होता है बेटा, एक उत्तल लेंस, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, उत्तल लेंस। और दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस, दूसरा होता है बेटा हमारा कौन सा, अवतल लेंस, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, फिर से ध्यान से सुनो कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ गोलीय अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लिखिए ध्यान से बेटा जल्दी, क्या होता है, दो पृष्ठों से दो पृष्ठों से दो पृष्ठों से दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, बेटा पारदर्शी माध्यम से क्या तात्पर्य है कि जिसके आर पार प्रकाश जा सके। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका कोई एक पृष्ठ, एक पृष्ठ जिसका कोई एक पृष्ठ अथवा अथवा दोनों पृष्ठ दोनों पृष्ठ दोनों पृष्ठ क्या होते हैं बेटा, अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हों, गोलीय हों, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा है बेटा। फिर अगले हमने क्या चीज पढ़ी थी, लेंस दो प्रकार के, लेंस दो, लेंस मुख्यतः लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
बेटा आपको टाइम दो ही पढ़ना है, फिर है उभय उत्तल होता है, समाप्तल होता है, समुत्तल होता है, वो आपके बेटा आपको नहीं पढ़ने, ठीक है, ध्यान रखना। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक बेटा कौन सा होता है? उत्तल लेंस। नंबर एक हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है बेटा? उत्तल लेंस ध्यान से पढ़ेंगे। देखो उत्तल लेंस क्या होता है बेटा, फिर से ध्यान सुनो, हमने अभी क्या पढ़ा कि दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ कैसे हो? गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो बेटा उत्तल हो गया हमारा, एक हो गया अवतल। अब बताती हूँ उत्तल लेंस क्या होता है। तो उत्तल लेंस में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है बेटा? पतला होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसमें? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा, बीच में मोटा तथा किनारों पर, तथा किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। और एक मोस्ट बेटा क्या है इसकी जो पहचान, क्या? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित, या हम कहेंगे बेटा अभिसरित को क्या कहेंगे हम? सिकोड़ता है। अभिसरित या ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? अभिसरित या ब्रैकेट में सिकोड़ता। अभिसरित करता है, इसलिए, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ध्यान सुनो, क्या करता है यार, ये जो हमारा उत्तल लेंस है बेटा, प्रकाश किरणों को क्या करता है बेटा? सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है। जैसे ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा? सिकोड़ देगा। एक बिंदु में उसने क्या किया बेटा? प्रकाश किरणों को सिकोड़ दिया, ठीक है ना। या इसी को हम क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? अपसरित कर दिया, इसलिए से हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुने फिर से। लेंस क्या होता है? मैंने क्या बताया, मैं यहीं पर याद करवा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए कि दो पृष्ठों से घिरा कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ बेटा क्या हो? गोलीय हो अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर एक उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है बेटा तथा किनारों पर क्या होता है बेटा? पतला होता है। उत्तल लेंस की क्या गुण है बेटा? कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब सिकोड़ता, मैंने लिख भी दिया, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए अपसरित करता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिया बेटा, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा अवतल लेंस। क्या है बेटा? हमारा अवतल लेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा अवतल लेंस। क्या है बेटा? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है बेटा? अवतल लेंस की पहचान क्या बेटा? ये बीच में पतला होता है, जो क्या हो जाएगा? इस टाइप से आ रहा है यूं, और इस टाइप से बीच में क्या हो जाता है? पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो क्या लिखेंगे? इसके अपोजिट है अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में पतला, बीच में पतला तथा किनारों पर, किनारों पर मोटा होता है। किनारों पर मोटा होता है। इसकी खास पहचान क्या है बेटा? ध्यान से सुने। ये क्या करता है? ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है, मतलब अपसरित करता है।
अवतल लेंस प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है बेटा? अपसरित करता है। अपसरित का मतलब फैलाता है, फैलाता है, ठीक है ना? अपसरित करता है, करता है। इसलिए इसे अपसरित लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अपसरित लेंस कहते हैं। बेटा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? कहता है इसलिए इसे अपसरित लेंस कहते हैं। मैंने क्या लिखवाया कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है या मतलब फैलाता है बेटा, ठीक है ना? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अपसरित अपसारी सॉरी अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा देखो, अब कैसे इसमें ध्यान से समझेंगे हम। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण कोई गई बेटा, ठीक है ना? तो ये क्या करता है? फैला देता है प्रकाश किरण को इस प्रकार से। यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, ये क्या करेगा? फैला देगा इस प्रकार से। और ये हमें क्या लगेंगे? किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना? ध्यान से अभी सब पॉइंट बता दूंगा ये क्या क्या है, ठीक? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। फिर से ध्यान सुनिए, कोई पारदर्शी माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार प्रकाश क्या हो जा सके बेटा, ठीक है ना? तो वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब वो ऐसे घिराओ जैसे इस प्रकार से कटिंग हो जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो या फिर एक पृष्ठ गोलीय हो, एक पृष्ठ समतल हो बेटा, ठीक है ना? इस प्रकार से तो वो क्या कहलाता है? हमारा लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? सर जी उत्तल लेंस हमने अभी देख लिया कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, हम समझ चुके हैं, ठीक है? और हमने ये भी देख लिया कि उत्तल लेंस वाला क्या कर रहा है? प्रकाश किरणें जितनी जा रही है एक ही पॉइंट में सिकोड़ दे रहा है, सिकोड़ दे रहा है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं बेटा, ठीक है? अब बेटा जो अवतल लेंस है वो क्या कर रहा है? अवतल लेंस बीच में पतला होता है, हमने ये भी देख लिया, और किनारों पर क्या होता है बेटा? मोटा होता है, ठीक है ना? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला रहा है, सर जी हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये भी पता चल गया, कोई आ जाए कि लेंस से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है अवसारी लेंस, और अपसारी लेंस किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो आप बाकायदा इसे आप समझा दोगे बेटा। आज के समय में साइंस में बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? क्योंकि एक-एक, दो-दो नंबर वाले रहे नहीं, क्योंकि सब बहुविकल्पी हो गए 20 नंबर के। तो भाई इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को बनाए दे रहा है, मिला के ऐसे पूछ लेगा कि बेटा क्या लेंस से आपका क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार का होता है, लेंस की क्षमता को व्यक्त किससे करते हैं, या लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, कोई न्यूमेरिकल चिपका देगा साथ में, हो गया देखो 4-5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक? तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक? अब हम बेटा क्या करते हैं, अब इसके कुछ हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इसे मिटा दूं बेटा? ठीक है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं बेटा लिखने के लिए मैं इसलिए कहता हूं, साथ ही साथ में आप भी लिखोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा? आपने जैसे समझा पहले चीजों को, मैंने समझाया, फिर आपने क्या किया? उन्हीं चीजों को तुरंत लिख लिया। जैसे क्या करते हैं, अरे लाओ लिख के देख लें, साले लिखने की टेंशन नहीं करता, हम तो क्लास में समझ रहे हैं, क्लास में लिख रहे हैं और क्या करना है। और साथ ही साथ में अगर आप मतलब रेगुलर क्लास लेते जाओगे तो बेटा आप देखोगे जबरदस्त इंपोर्टेंट क्या हो जाएंगे, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। लास्ट 2 दिन में मारो रिवीजन, क्लास देखो, वीडियो देखो आराम से बेटा, क्या टेंशन फ्री। साइंस की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। अब आ जाओ लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित संबंधित परिभाषा। बेटा क्या होती है लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ध्यान से सुन। अब यहाँ हमें ये चीज समझ में आ रही है सर जी, क्या कि जैसे ये भी गोलीय पृष्ठ है, 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 ठीक है? तो ये गोलीय पृष्ठ है, देखो आप ये हटा लो तो एक ये दर्पण का रूप हो गया, नहीं हो गया? एक तरफ पॉलिश कर दी जाए,
तो इसका भी क्या होगा बेटा, एक वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, एक वक्रता केंद्र होगा इस पृष्ठ का भी C1। जब वक्रता केंद्र होगा तो एक फोकस भी होगा, तो हमने क्या मान लिया, F1। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा वक्रता केंद्र होगा बेटा इसका, मान लिया C2, इसका एक दूसरा फोकस भी होगा, वो क्या हो जाएगा, F2। इसी प्रकार इस पृष्ठ के लिए भी एक वक्रता केंद्र होगा, वो हमने क्या मान लिया बेटा, C1। क्या मान लिया, C1। यहाँ पर मान लो बेटा, क्योंकि आधी दूरी पर होता है C1, तो इसका एक फोकस भी होगा बेटा आधी दूरी पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, F2, एक क्या होगा यहाँ पर वक्रता केंद्र C2 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, पहले एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है बेटा। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली, लेंस के, ये भी दोनों एक लेंस में समझ लो, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। हाँ बेटा, क्या कि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, मतलब वो दोनों पृष्ठ किसी न किसी गोले के भाग होंगे। मान लो एक ये गोले का भाग हो जाएगा, तो इसका जो गोले का केंद्र होगा भाई वक्रता केंद्र इसका हो जाएगा। इस पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ भी किसी गोले का भाग होगा, तो इसका भी कोई केंद्र होगा, तो ये उसका वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका बेटा। ठीक है, अब इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं। मैं इसी में बेटा चित्र में ऐड कर दूंगा सब चीजें। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये क्या हो जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। दूसरी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा आती है बेटा, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो हम क्या कहेंगे, लेंस के अंदर, सॉरी, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। वैसे आपने क्या देखा कि बेटा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण का मार्ग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट से होकर जाएगी तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अर्थात लेंस के अंदर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या अपवर्तन के पश्चात बेटा कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है बेटा, आप स्केल से खींचोगे सीधी जाएगी। ठीक है, तो ये हम समझ चुके, ये हमारी क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र। इसका भी नाम दे रहे हैं बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इधर देख ले, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे बेटा, प्रकाशिक केंद्र। सेम टू सेम इसमें भी बेटा इसका नाम दे रहे हैं हम, क्या, प्रकाशिक केंद्र। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, प्रकाशिक केंद्र कि लेंस का वह बिंदु क्या कहलाता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। और ऑप्शन दे देगा कि वक्रता केंद्र की फोकस है कि बेटा प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान रखना, प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। तो हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, और जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है बेटा। तो इन दोनों पॉइंट को हम लिख लेंगे यहाँ पर बहुत जल्दी में। तो पहला है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। क्या होती है मुख्य अक्ष, ध्यान से। अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपनी पेन से बेटा क्या कॉपी पर लिखना स्टार्ट करें कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्रों से होकर होकर जाने वाली सीधी रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है बेटा। ठीक है ना, मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाशिक केंद्र। क्या है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बेटा, प्रकाशिक केंद्र।
प्रकाशीय केंद्र की लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अभी हमने क्या बताया बेटा कि यार लेंस के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, क्या कहलाती है? वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बेटा यही तो हमने पॉइंट पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा हमने कि बेटा जो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, तो वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लिए, कौन कौन से बेटा? एक तो हमने मुख्य अक्ष वाला और दूसरा प्रकाशिक केंद्र। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बेटा, ठीक है ना। बाकायदा हमने आपको क्या चित्र से भी समझा दिया कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है अपवर्तन के पश्चात, वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्यों बेटा? वैसे अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन अगर इस बिंदु से होकर जाएगी तो विचलित नहीं होगी, और वही बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा लेंस का। बेटा ये पूछा हुआ है, इसमें आप इंपोर्टेंट लगा लो, चाहे बहुविकल्पीय में पूछ ले आपसे बेटा, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में पूछ सकता है। तो अब 2 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आगे हमारे रह गए 2 पॉइंट और रह गए, मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। देखो चित्र में ही समझ में आ जाएगा बेटा, चित्र ही आपके इस प्रकार से बने हुए हैं, देखो ध्यान से कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है प्रकाश किरण, बिल्कुल समांतर जा रही है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही है, नहीं जा रही। तो मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल लेंस में होकर जाएंगी, और बेटा इसमें क्या होंगी? हमें ये लगेगा ये प्रकाश किरणें यहाँ से नहीं आ रही, बिल्कुल कहाँ से आ रही? यहाँ से आती हुई हमें क्या हो रही? प्रतीत होंगी बेटा, ठीक है ना। तो फिर से ध्यान से सुने कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है बेटा? लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से चित्र की तरफ देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है ना, सब बिंदु से एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है हमें, अब ये दोनों किरणें क्या लगेंगी कि ये यहाँ से नहीं आ रही, वास्तविकता क्या है कि यहाँ से जा रही है ये दोनों, लेकिन हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? यहाँ से। तो वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। लिखो, बहुत जल्दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी पूछा हुआ, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या? मुख्य फोकस क्या है बेटा? मुख्य फोकस हमारा कि अभी अच्छा जी हमने बताया, हमने क्या, आपने बताया, क्या बताया हमने कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु
से होकर जाती हैं अथवा आती हुई अथवा आती हुई अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस का मुख्य फोकस मुख्य फोकस मुख्य फोकस कहलाता मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के दो फोकस होते हैं, जिन्हें हम ये भी लिख लो बेटा, लेंस के दो फोकस होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम फोकस अथवा द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस अथवा द्वितीय फोकस कहते हैं। ये बेटा आपका क्या कहलाएगा? ये हो गया आपका प्रथम फोकस। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रथम फोकस बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय फोकस। क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर प्रथम फोकस और बेटा यहाँ पर ये द्वितीय फोकस। कौन सा बेटा? द्वितीय फोकस। ठीक है ना? इसी प्रकार ये बेटा आपकी क्या कहलाएगी? आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी बेटा आपकी? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है ना? ये भी आपकी क्या कहलाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण बेटा। ठीक है ना? ये बेटा निर्गत किरण। ये क्या कहलाएगी? निर्गत किरण। क्या कहलाएगी? निर्गत किरण बेटा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाली क्या कहलाएगी? निर्गत किरण या निर्गत किरण। अपवर्तित किरण भी बोल सकते हैं। अपवर्तन हुआ नहीं बेटा इसको, क्या बोलेंगे हम? निर्गत किरण। ये देखो आपका चित्र कैसे, इन दोनों चित्रों से अगर आप ये दोनों चित्र समझ गए तो जितना मैंने लिखवाया है, मैं बिल्कुल दिलो दिमाग से कह रहा हूं कि बिल्कुल आप पूरी थ्योरी सब कुछ लेंस के बारे में इन दोनों चित्रों से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं, फिर से बताओ एक बार। बिल्कुल बताऊंगा, आप टेंशन ना लो बेटा। ठीक है ना? अब बात हमने क्या किया? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के दो फोकस होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम फोकस अथवा द्वितीय फोकस कहते हैं बेटा। ठीक है ना? और लेंस के प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है और द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस कहलाती है। द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम लिख सकते हैं। पूछे फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या? वो लेंस के प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी और लेंस के द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। तो ये थी हमारी लेंस से संबंधित परिभाषा। ठीक है ना? तो एक बार इनका हम बेटा क्या चित्र द्वारा रिवीजन कर ले रहे हैं। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले क्या बताया हमने? लेंस क्या होता है बेटा? कि ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम, सॉरी, दो पृष्ठों से घिरा कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक पृष्ठ गोलीय अथवा दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो, कम से कम एक पृष्ठ तो गोलीय होगा ही होगा, ये 100% क्या बात सत्य है। ठीक है? तो बेटा क्या, ये तो दोनों गोलीय होंगे या फिर एक गोलीय एक समतल। एक गोलीय एक समतल वाले बेटा आप क्या पढ़ोगे? इंटर में पढ़ोगे जाके। ठीक है? आपको यहाँ पर यही वाले पढ़ने। ठीक, आगे देख लो। ये आपके बेटा दो क्या हो जाएंगे? वक्रता केंद्र। दो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। बिल्कुल सही बात। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी निकल जाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाता है बेटा? प्रकाशित केंद्र कहलाता है। ठीक। दूसरी अगला चीज क्या है बेटा? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा फोकस, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? कि प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है और द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ये चीजें हमने क्या करनी बेटा? अभी इस क्लास में अच्छे से हम पढ़। ठीक है ना? अब एक पॉइंट और है, वो भी मैं क्या यहीं पर निपटा दे रहा हूँ। लेंस की क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ही जबरदस्त। इस पे न्यूमेरिकल आप
लिख लो 100%। जाओ, मेरा भी दावा है आपसे 100% आपके पेपर में एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ रहा है बहुविकल्पीय में। इसमें आएगा चाहे बहुविकल्पीय में आ जाओ, 90% चांस बहुविकल्पीय में रहेंगे। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा? लेंस की क्षमता ये क्या है ना, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित कर रहा है मतलब सुख रहा है। अवतल लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को अपसरित कर रहा है मतलब फैला रहा है, ठीक है ना। तो इन लेंसों की अपसरित और अपसरित करने की क्षमता जो होती है क्या कहलाती है बेटा? लेंस की क्षमता कहलाती है। कि भाई उत्तल लेंस कितने देखेंगे किसमें कितना है दम, समझ में आया नहीं? लेंस जो उत्तल लेंस देखेंगे कितने प्रकाश की किरणों को सुखोड़ सकता है, उसकी वह क्षमता लेंस की क्षमता कहलाएगी। और ये कितना प्रकाश किरणों को फैला सकता है, देखते हैं इसमें कितना दम है, कितनी क्षमता है इसके अंदर, तो यही उसकी क्षमता क्या कहलाएगी? अवतल लेंस की क्षमता कहलाएगी बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सर जी कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की जो क्षमता होती है वह लेंस की क्षमता कहलाती है। बहुत जल्दी की स्पीड के साथ बेटा हम क्या कर ले रहे हैं? नोट कर ले रहे हैं ये बात कि लेंस लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को अपसरित अपसरित और अवसरित अपसरित और अभिसरित, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे ये पहले लिख लो चाहे वो पहले लिख लो, अपसरित बाद में लिख लो चाहे इसे पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित और अभिसरित करने की क्षमता करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं बेटा, ठीक है ना। मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय बेटा बन जाता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। मात्रक इसका क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे हम बेटा कैपिटल डी से भी व्यक्त करते हैं। तो बेटा हमारे एक फार्मूला होता है, क्या होता है? पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f, जहां एफ बराबर क्या है? फोकस दूरी है। क्या है बेटा? फोकस दूरी काहे में है? इसमें मीटर में। किसमें बेटा? मीटर में। एफ क्या है बेटा? फोकस दूरी काहे में? मीटर में, ठीक है ना। इसका मतलब एक परिभाषा और बन गई। क्या बन गई बेटा? कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्यस्तक्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्यस्तक्रम के बराबर होती है। इसे बेटा हम दूसरे रूप में लिखना चाहें, पी बराबर, अगर इसे सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 से गुणा कर दो बेटा, तब ये किसमें आ जाएगा? एफ बराबर 100/f। लेकिन अब फोकस दूरी किस में लगानी पड़ेगी? आपको सेंटीमीटर में लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो तो आप क्या करोगे? ऊपर 100 लिख के फिर एफ का मान डायरेक्ट रख दोगे, तो आपके फोकस वो लेंस की क्षमता आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर बेटा अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसे मीटर में कन्वर्ट करो, तब इस सूत्र में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये थी आपके लेंस की क्षमता। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित और अपसरित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसे हम डी से भी व्यक्त करते हैं, पी बराबर 1/f। लेकिन यहाँ पर एफ काय में होगा? मीटर में होगा, जहाँ एफ क्या फोकस दूरी किसमें? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में तो पी बराबर ऊपर क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, एफ बराबर अब किसमें होगा बेटा? सेंटीमीटर में। इससे एक परिभाषा और बन जाएगी हमारी, आप लिख सकते हो। मैंने क्या बताया कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब जितनी अधिक फोकस दूरी होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा, मतलब अपोजिट। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी, और बेटा लेंस की क्षमता अगर बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी। तो ये थी आपकी लेंस की क्षमता। तो आज हमने बेटा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ये चित्र देखो बहुत ध्यान से बेटा, ठीक है। तो आज हमने बहुत अच्छे तरीके से लेंस की जो भी लीला थी लगभग में हमने क्या कर दी? बिल्कुल समाप्त कर दी बेटा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा, ठीक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ लगातार जोर शोर से क्या कीजिए? शेयर भी कीजिए, ठीक। तो इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर और मुस्कुराते रहें।